नमस्कार। आज बात करेंगे हथेली में भिन्न भिन्न प्रकार के जो पर्वत हैं, हमारे जितने ग्रह हैं, उन पर्वतों का उभरा हुआ होना, उन्नत होना या दबा हुआ होना किस बात को संकेत करता है। ये देखिए, रेखाएं ही नहीं, रेखा तो उस पर्वतों पे या तो समाप्त होती है और उन पर्वतों से निकल के एक दूसरे पर्वत पर जाके समाप्त होती है। उनका तो महत्व तो ही है भिन्न भिन्न रेखाओं का, लेकिन जो हथेली में हमारे जो पर्वत हैं, उन पर्वतों का क्या महत्व है, आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। और वीडियो में बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूं कि भिन्न भिन्न जो पर्वत, जैसा कि इस हथेली में आप देख सकते हैं, ये गुरु का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, और इसी तरह से ये बुध का पर्वत है, चंद्र का पर्वत, तो ये शुक्र का पर्वत है। तो जो भिन्न भिन्न पर्वत हैं हथेली में, इनका क्या महत्व है, इनका उन्नत होना किस बात को संकेत करता है, और अगर ये ठीक ठाक नहीं है, नीचे की तरफ दबे होते हैं। देखिए, पर्वत का मूल मीनिंग क्या है। पर्वत जो है वो उठा हुआ होता है समतल जमीन से ऊपर की तरफ, तभी वो पर्वत कहलाता है। अगर वो पर्वत जमीन की समतल पर ही रहे, बराबर है, तो पर्वत का मतलब जो है, द मीनिंग ऑफ द पर्वत जो है, जो उसका माउंटेन का मीनिंग, वो दैट इज डिफीटेड, तो वो पर्वत वही कहलाता है जो जमीन से उठा हुआ। तो उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हमारी हथेली में आपको दिखाते हैं, यह जो पर्वत है, ये गुरु का पर्वत जो तर्जनी अंगुली के नीचे कहलाता है, गुरु का पर्वत है। तो गुरु का पर्वत यदि किसी का ऊपर उठा हुआ हो तो उससे क्या तात्पर्य निकलता है। देखिए, गुरु का ये धर्म का क्षेत्र है, ये धर्म है, धर्म का क्षेत्र में उसको व्यक्ति धार्मिक होगा और मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, कानून को मानने वाला होगा और कानून सभी से फॉलो भी करवाता होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी अंगुली है, उसके नीचे शनि का पर्वत जो है वह कर्म का क्षेत्र है। तो यदि वह पर्वत उठा हुआ हो तो व्यक्ति कर्मठ होता है, और जानते ही हैं आप लोग कि कर्मठ व्यक्ति क्या होता है। जो कर्मठ नहीं रहेगा, कर्मशील नहीं होगा, कार्यभार नहीं करेगा, मेहनती नहीं होगा, तो कभी जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है नहीं। तो शनि का पर्वत का ऊंचा होना इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति जो है कर्मठ होगा। तो ये कर्म का क्षेत्र है। और ये जो सूर्य की अंगुली है, ये दिखाई दे रहा आपको, यहाँ सूर्य लिखा है, इसे कीर्ति मिलती है। अर्थात जो व्यक्ति का सूर्य पर्वत या वाला पोर्शन उठा हो तो वो व्यक्ति मान सम्मान और कीर्ति प्राप्त करता है। इस समाज में जो है वो सर्वमान्य व्यक्ति हो जाता है, और सब लोग उसको, उसकी बातों को, और उसके प्रभुत्व उसका इतना होता है समाज में कि सब लोग उनकी बातों को मानते हैं और उनको जो है रिस्पेक्ट, मान मर्यादा अत्यधिक प्राप्त होता है। और ये जो है सबसे छोटी कनिष्ठा अंगुली जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये वाला, ये क्या है, ये बुध का क्षेत्र है, बुध का पर्वत जो व्हाइट इंक से लिखा हुआ बुध का पर्वत दिखा रहा हूं आप। तो बुध का पर्वत ऊंचा होने से क्या तात्पर्य होता है। जिसका बुध का पर्वत ऊंचा है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, और बुद्धिमान हो करके वह धन को अच्छी तरह से कमाता है। और वह व्यक्ति, मान लीजिए ये भी ऊपर हो, ये भी ऊंचा हो, ये भी ऊंचा, तो धर्म से, अपनी मेहनत से वो अच्छा धन कमा करके और समाज में नाम करता है। और मंगल ही एक ऐसा ग्रह है, मंगल जो एक ग्रह है, वो अपने हाथ में व्यक्ति के दो जगह घेरता है। एक ऊपरी मंगल, इधर वाला पोर्शन को कहते हैं, और निचला मंगल कहलाता है। और सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र जो है राहु का बड़ा होता है, राहु सबसे ज़्यादा घेरता है जगह, ये बात आप जान लीजिए। राहु कलयुग का राजा भी कहलाता है। तो शनि, राहु और केतु पर भी बाद में आगे भी मंगल को देख लीजिए, मंगल का पर्वत है। मंगल ऊंचा नहीं होगा, व्यक्ति साहसी नहीं होगा, निर्भीक नहीं होगा, हमेशा डरता रहेगा, कोई कार्य करने में हमेशा डरता रहेगा, किसी डिसीजन लेने में डरता रहेगा। अर्थात वो मंगल यदि ऊंचा नहीं है मंगल पर्वत, तो व्यक्ति निर्भीक, निडर, साहसी नहीं होगा। और ये वाला है, ये भी मंगल यही है, ये निचला मंगल, ये ऊपरा मंगल कहलाता है। ये चंद्र का पर्वत है। तो चंद्रमा जैसा कि आप जानते ही हैं मन का कारक होता है। तो चंद्र पर्वत का ऊंचा होना व्यक्ति को मानसिक रूप से तेज बनाता है, तेजस्वी बनाता है, डिसीजन मेकिंग क्षमता उसमें बहुत
बढ़िया होती है और मन को बस में करता है। और मन से ही वो सारा कार्य को, जब तक वो मन को बस में नहीं करता व्यक्ति, तो फिर वो मनमानी हो जाता है। फिर जिसका कहते हैं अरे इसका तो मन बस में है नहीं, तो मन को बस में करने वाला ये चंद्र का पर्वत ऊंचा होना चाहिए। और ये शुक्र का पर्वत है। सब कुछ होने के बाद ये है ऐश्वर्य की प्राप्ति दिलाने वाला ग्रह जो है सूर्य, ये शुक्र का पर्वत, शुक्र ऐश्वर्य की प्राप्ति दिलाने वाला, शांति दिलाने वाला, पारिवारिक जीवन में सुख शांति प्राप्त कराने वाला, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला, यही वो ग्रह है। तो शुक्र का पर्वत ऊंचा नहीं हुआ तो क्या होगा कि व्यक्ति परेशान रहेगा, पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं नहीं मिलेगा। और लास्ट में चलते ये केतु का जो पर्वत है, तो ये जो है देखिए मणिबंध की क्षेत्र है, मणिबंध की 4 रेखाएं होनी चाहिए, 4 हैं इसमें। और केतु का पर्वत अगर न उभरा हुआ हो, नीचे दबा हुआ, तो केतु एक ऐसा पर्वत है जो आपके पूर्व जन्म का लेखा जोखा अर्थात ये फाइल को मेंटेन करता है। और फाइल इज ए लाइफ ऑफ पर्सन, आपकी फाइल में आपके जीवन का लेखा जोखा उसमें बंद रहता है। तो केतु वो है ग्रह जो आपके पूर्व जन्म का लेखा जोखा उस फाइल में मेंटेन करता है। फाइल को उल्टा करेंगे तो लाइफ हो जाएगी, FILE एंड LIFE, लाइफ। तो फाइल में बहुत सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं आपके पूर्व जन्म के कर्मों का। और कर्म फलदाता शनि जो हैं उसके हिसाब से कर्मों का फल पाता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में किया रहता है उसका फल इस जन्म में पाता है। कुछ लोग कहते हैं को अगला जन्म कौन देखा है, बहुत वो ऐसे लोग होते हैं जब उनके पास जब बहुत सारी चिंताएं आती है। देखिए कोई व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, कोई व्यक्ति जो सुखी है वो बहुत अत्यधिक ज़्यादा दिन तक जीना चाहता है। लेकिन मैंने खुद, आप लोगों ने भी देखा होगा, हॉस्पिटल में व्यक्ति जो हैं जो करा रहे हैं, जो कठिन इससे कष्टों से गुजर रहे हैं, वो क्या करते हैं, ईश्वर हमें जल्दी उठा ले। तो वो क्या है, मुक्ति पाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति दुखी होता है वो जीना नहीं चाहता, लेकिन जो सुखी है वो बहुत ज़्यादा जीना चाहता है। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है व्यक्ति की। तो सुख का जो है समय बहुत थोड़ा होता है, मतलब उसको फटाक से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, पास हो जाता है। लेकिन दुख की घड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, वो जल्दी पास नहीं होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे जीवन में 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, ये हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। इस हथेली को पढ़ने के लिए सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान, हस्तरेखा ज्ञान होना चाहिए। और व्यक्ति जितनी अच्छी तरह से पढ़ना जानता है वो आपके सारे रहस्यों को खोल के रख देगा। तो आज हमने यही ग्रहों की स्थितियों को देखकर आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि ये पर्वत ऊंचे हैं, जो 9 ग्रह हैं इनके पर्वत ऊंचे हैं, ठीक ठाक है, तो इनके विशेष प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ में लेकर के आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।